अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन एम बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एन एम बिजनेस आइडियाज़ में। आज हम आपको एक नए और बेहतरीन कमाई करने वाले बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। देश में बहुत सारे युवा सही रोज़गार नहीं मिलने से परेशान रहते हैं। सभी को एक अच्छी नौकरी या बिजनेस की तलाश रहती है, लेकिन पर्याप्त जानकारी न होने के कारण वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं। वैसे लोगों के लिए हम नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आते रहते हैं। आज हम फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हैं। ये बिजनेस है बच्चों का मनपसंद और बचपन का साथी खिलौना के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं खिलौना के बिज़नेस के बारे में, जहां आज हम आपको बताएंगे कि आप भी खिलौने का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करके लाखों का महीना कमा सकते हैं। बच्चों की जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश है। यहां के कुल जनसंख्या का हर तीसरा भारतीय बच्चा है और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खिलौना दिलवाता ही है। इसलिए खिलौने का बिज़नेस भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खिलौने का बिज़नेस 15 से 20% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रहा है। देश में पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया के तहत कई नई कंपनियां भी खुल रही है, जिससे चीनी कंपनियों के खिलौने की रंग फीका होता जा रहा है। दोस्तों, आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए एक अच्छा सा स्थान सबसे पहले ढूंढना होता है, एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढना होता है। खिलौने के बिजनेस में सही स्थान का होना बिजनेस को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ये बिजनेस के लिए आप किसी पर्यटन स्थल, किसी मेन मार्केट या वैसे स्थान जो खिलौने के लिए प्रसिद्ध हो, आप वैसे ही स्थान का चुनाव करें, क्योंकि पर्यटक स्थल जैसे स्थानों पर लोग ज़्यादा बच्चों के साथ घूमने आते हैं, जिससे खिलौने की बिक्री अधिक होती है। इस बिज़नेस के लिए आपको कम से कम 200 वर्ग फुट का शॉप होना चाहिए, जो अच्छी तरह डेकोरेशन और फर्निशिंग वर्क होना चाहिए, क्योंकि खिलौने के बिज़नेस के लिए शॉप का आकर्षक दिखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बिज़नेस के लिए ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लास्टिक या सॉफ्ट खिलौने के लिए आइटम ज़्यादा स्पेस लेते हैं। दोस्तों, आपको खिलौने के थोक विक्रेता या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का चुनाव करना पड़ता है। खिलौने का व्यापार शुरू करने से पहले सही खिलौने के थोक विक्रेता या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सही जानकारी होगी तो आप उनके पास कम से कम दाम में थोक में माल ले सकेंगे, जिससे आप छोटे छोटे खिलौने वाले को भी सेल कर सकते हैं, जिससे आप अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। खिलौने का सही कलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि सही कलेक्शन होगा तभी आप लोगों को उनको मनपसंद का खिलौना दे पाएंगे। मार्केट में हर दिन नए नए और महंगे खिलौने आते रहते हैं, तो आप भी खिलौना लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके पास हर प्रकार के खिलौने हों। वर्तमान में रिमोट या इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के प्रचलन बहुत बढ़ रहे हैं। ये खिलौना थोड़ा महंगे होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास हर दाम का खिलौना मौजूद हो, क्योंकि हर आदमी का बजट अलग अलग होता है। इसके अलावा आप अपने पास ग्राहक के इनकम को ध्यान में रखते हुए खिलौने का कलेक्शन रखें। खिलौने के कुछ प्रकार जिसे आप अपनी दुकान में रख सकते हैं: रिमोट वाली गाड़ी, सामान्य प्लास्टिक की गाड़ी, बैटरी वाली गुड़िया, सॉफ्ट टॉयज़, बच्चों के शिक्षा संबंधी सिखाने वाले खिलौने, बच्चों के लिए वॉकर, बच्चों के लिए झूला, बच्चों के लिए रिक्शा, उड़ने वाली प्लेन, प्लास्टिक ट्रेन इत्यादि। इसमें से सॉफ्ट टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप कम लागत में डाल सकते हैं। या सॉफ्ट टॉयज़ के लिए आप किसी नज़दीकी मैन्युफैक्चरिंग वाले से मिल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे शहरों में भी मिल जाता है। इवेंट पे आप स्टॉल लगा सकते हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है और यहाँ तरह तरह के पर्व त्यौहार पे मेले का आयोजन होता रहता है। जैसे दशहरा के मौके पे किसी पूजा स्थल पे, दरगाह या इत्यादि जगहों पे मेले का आयोजन होते रहता है, या कहीं कहीं खिलौने का प्रदर्शनी मेला भी लगाया जाता है। जैसे मुंबई में चाइल्ड बेबी एंड मैटरनिटी एक्सपो इंडिया का आयोजन होता है, तो इन मौक़ों पर भी आप अपने खिलौनों का स्टॉल लगाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। लागत की बात करें तो इसमें मेन लागत जो आएगा वो आपको शॉप के लेने से लेकर डेकोरेशन फर्निशिंग वर्क तक, ये लागत हर एरिया पर निर्भर करता है। इसके अलावा खिलौने की बात करें तो वो आप कम निवेश करके भी शुरू कर सकते हैं। वैसे आप 40 से 50 हज़ार लगाकर अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी कमाई होगी आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। खिलौने का बिजनेस करने से आपको कितनी कमाई होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कमाई की बात करें तो आप खिलौने के बिजनेस में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि खिलौना एक ऐसा आइटम है जिसके ख़राब या बर्बाद होने का डर नहीं रहता, इसलिए इसको बेचने का भी जल्दी नहीं रहता है और इसका कोई फिक्स रेट भी नहीं होता। इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आप लागत के हिसाब से कितना मुनाफा रखकर लोगों से डील करते हैं।
वैसे इन धंधों से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर आपके पास 100 रुपये का खिलौना है तो आप उसे खुदरा में 150 तक का बेच सकते हैं, मतलब सीधा आप 50% रख करके बेच सकते हैं रिटेल। दोस्तों आप इस बिज़नेस में फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ आप फ्रेंचाइजी लेकर काम कर सकते हैं। इनमें से एक कंपनी है खिलौने वाला। खिलौने वाला आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका दे रही है। इसके लिए आपको 3 से 5 लाख तक का लागत लग सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप khilaunewaala.in पे जा सकते हैं और यहाँ से ज़रूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों खिलौने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको थोक माल कहाँ मिलेगा, मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। वैसे तो हर शहर में कोई ना कोई खास मार्केट होता है खिलौने के थोक विक्रेता के लिए, जिससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो आप सदर बाज़ार या चांदनी चौक इन जगहों से थोक माल ले सकते हैं। ये जगह खिलौने की थोक बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।